यूक्रेन के ऊपर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दाग दी है, जिसका नाम RS-26 रुपेज है, जो बहुत भयानक मानी जाती है, जो बहुत खतरनाक मानी जाती है, तबाही मचाने का काम करती है, जिसकी रेंज 6400 किलोमीटर है, जिसकी स्पीड क्या बोलते हैं 24 मैक के करीब है, जो 24,000 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकती है, उस देश पे हमला कर सकती है, जो mRNA टेक्नोलॉजी से लैस है भाई। ये तबाहियों का दूसरा नाम है RS-26 रुपेज, जो यूक्रेन के ऊपर कई सारों पे गिरी देर रात में। बहुत ही भयानक मंजर था उस समय रूस यूक्रेन के लिए। इस मंजर को देखने के लिए कई यूरोपियन कंट्री, नाटो कंट्री भी भयभीत हो चुके हैं इस रसिया के कदम से, क्योंकि ये बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि किसी देश ने किसी के देश के ऊपर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागी हो। इस वजह से अमेरिका भी दहशत में आ गया है और नाटो कंट्री दहशत में आ रही है। नाटो कंट्री को पता है कि जब समय आएगा, जब बीच मझधार में हम फंस जाएंगे, तो अमेरिका हमको सपोर्ट नहीं करने वाली। जब ये युद्ध क्या कहते हैं एक निर्णायक दर पे पहुंच जाएगी, तो ये रोकना बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद बाइडन का सत्र खत्म हो रहा है, उसके बाद ट्रंप आएंगे। ट्रंप जानते ही हैं, ट्रंप अपने देश की पहले हित देखते हैं, उसके बाद किसी देश की हित देखते हैं। ये बहुत ही भयानक समय होगा उस समय, जब ये युद्ध क्या नहीं अपनी चरम पे होगा। इसको रोका नहीं जाएगा तो ये बहुत बड़ी भयानक रूप ले सकता है। इसी वजह से कई देश, कई नाटो कंट्री अपने आप को पीछे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी ने हाल ही में अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल को यूक्रेन को सप्लाई करना बंद कर दिया है, और रसिया हाल ही में अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है कि रसिया का ये डॉक्ट्रिन अब नया है कि किसी देश ने किसी भी देश को अगर यूक्रेन को एक अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल को देगा, तो अगर वो देश रूस के ऊपर हमला करता है तो वो माना जाएगा कि वो भी देश रूस के ऊपर भागीदार माना जाएगा इस युद्ध में। रसिया इसमें बहुत ही भयानक रूप से रूस यूक्रेन के ऊपर एक मिसाइल दाग रहा है। यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये रसिया एक बताना चाहता है कि भाई अगर ऐसा ही समय रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, तो हम किसी भी देश के ऊपर, किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर हम लड़ने को तैयार हैं। उस देश के ऊपर हम अपनी ICBM मिसाइल को दागने को तैयार हैं। रूसी कमांडर भी बोल रहे हैं कि हम पुतिन का आदेश आया जैसे ही हम क्या बोलते हैं ब्रिटेन के ऊपर अपनी मिसाइलों को दागने की कोशिश दाग देंगे, और ब्रिटेन को एक समय में ही पूरे ब्रिटेन को तबाह कर सकते हैं। ब्रिटेन को रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिलेगा हमारे देश के ऊपर हमला करने के लिए। यह बहुत बड़ी नाकामी मानी जा रही है वेस्टर्न कंट्री को। ये वेस्टर्न कंट्री क्या बोलते हैं युद्ध को नहीं रोकना चाहते, ये युद्ध को और भड़का रहे हैं, ये आग को और ले जा रहे हैं बीच मझधार में, जहाँ से यूक्रेन बाहर ही निकल पाएगा। यूक्रेन इस मझधार में फंस जाएगा कि यूक्रेन को सब देश छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जब रसिया अपनी भयानकता में हो जाएगा, आक्रमण करना शुरू कर देगा, कोई भी वेस्टर्न कंट्री, कोई भी अमेरिका, कोई साथ नहीं देगा। इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है इन देशों को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में, लेकिन जब समय आएगा सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। जैसे भीगी बिल्ली भागते नहीं हैं, उस तरीके से भागेंगे ये देश। यह बहुत ही वर्ल्ड वार 3 का एक सिचुएशनल अलार्मिंग बन रहा है, ये सहयोग बन रहा है। इसको रोका नहीं गया तो ये बहुत ही बड़ा भयानक सहयोग रूप धर लेगा। ये कई देशों के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेके आएगा। जैसे कोई डेवलपिंग कंट्री हैं, कई सुविधाएं जो यूरोपियन कंट्री से आती हैं, ये देश को भी भयानक आर्थिक चोट पहुंचा सकती हैं, तरक्की को कई तरीके से रोक सकती हैं। ये बहुत ही खतरनाक है भाई, इसको रोका जाए। इस समय बौखला गया है बाइडन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपना भी जाएंगे, दूसरों को भी झोंक के जाएंगे आग में। इनको उसको समझाए इस बूढ़े बाइडन को कि अपने देश को कैसे चलाना है। अगर युद्ध चल गया, वर्ल्ड वार 3 का एक सिचुएशन बन गया, तो इसको संभालना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ये तबाही मचा के जा रहे हैं भाई, तबाही को मचाना इनका ही लगता है कर्तव्य है। देखते हैं क्या होता है। एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है, इसको भाई जल्द से जल्द रोकना चाहिए। कई देश इसको रोकने में कोशिश किए लेकिन नाकाम हुए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी रोकने की कोशिश किए, लेकिन नाकामियों झेलनी पड़ी इस युद्ध को रोकने के लिए। देखते हैं क्या होता है।